बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। अलीपुरद्वार में यह घटना हुई है। हमले में काफिले की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें उसी गाड़ी की आपको दिखा रहे हैं जिसमें दिलीप घोष आ रहे थे, जहां पर हमला हुआ। चाय पर चर्चा का ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमला हुआ और फिर हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, इस पूरे हमले को लेकर कोई और जानकारी मिल पाई है? इसके पीछे कौन था? क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी वर्सेस बीजेपी लगातार बंगाल में चल रहा है, उसको लेकर पुलिस भी सतर्क है। बिल्कुल, देखिए नवजोत, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, जयगांव करके एक जगह है जो भूटान सीमा पर है, वहां पे दिलीप घोष का एक कार्यक्रम था आज, और वहां पे चाय पे चर्चा कार्यक्रम खत्म करके वो दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। एक बड़ी बाइक रैली दिलीप घोष और बीजेपी निकाले थे, और वहां पे कुछ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग का जो फैक्शन है वो लोग वहां पे रास्ते पे प्रदर्शन कर रहे थे। काला फ्लैग भी दिखाया गया और गो बैक के नारे भी लगाए गए। और तब जब कॉन्वॉय निकल चुकी थी उस जगह से, तो कॉन्वॉय के पीछे आखिरी ओर जो गाड़ियां थी उस पे पथराव की जो घटना वहां पे सामने आ रही है। 2 गाड़ी को क्षति पहुंची है, लेकिन किसी को कोई नुकसान ज्यादा तक नहीं हुआ है, किसी को इंजरी नहीं हुई है। और बाद में दिलीप घोष ने ये भी कहा है कि वो निकल गए थे और दूसरा जो कार्यक्रम था उन्होंने हिस्सा भी ले लिया है। लेकिन इंद्रजीत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि एहतियातन सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम होते हैं, क्या कोई चूक की भी वहां पर खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, पुलिस का सुरक्षा के इंतजाम तो जरूर थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बाइक रैली बीजेपी ने निकाला था, 25 बाइकों की परमिशन थी, ज्यादा बाइक वहां पे था, इसलिए पुलिस के साथ भी कुछ आर्ग्यूमेंट बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुआ था। लेकिन पुलिस रहते हुए किस तरह से पथराव हुआ है बीजेपी के इस कॉन्वॉय पे, इससे एक बहुत बड़ा सवाल जरूर रह जाता है। उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल बीजेपी के हिंसा के इस आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया है। पार्टी के नेता सौगत रॉय ने कहा है कि सुसाइड तक के मामलों को बीजेपी राजनीतिक हत्याओं का रंग दे रही है। सर, ये बताइए, जिस तरह का रिमार्क कल प्रधानमंत्री ने खुद बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? वो तो प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं किए है। अगर पश्चिम बंगाल के और उनको निशाना है तो मुझे ये कहना है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन में है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, ना हम राजनीतिक हिंसा करते हैं। अगर कहीं ऐसा घटना होता है तो हम उसको निंदा करते हैं। हम प्रशासनिक ओर से और सांगठनिक तरीका से उसको मुकाबला करते हैं। लेकिन बीजेपी लाश का तलाश में है। कहीं भी कोई आदमी प्रेम में व्यर्थ होके खुदकुशी करते हैं तो वो बोलते हैं वो भी बीजेपी का केंद्र। कल भी मिदनापुर में किसी का मृत्यु हुआ है। बीजेपी कह रही है वो अपना पार्टी करता है और कार्यकर्ता है और तृणमूल ने मारा। हाँ, वो कहीं भी लोग आत्महत्या करते हैं, वो बोलते हैं हमारा पार्टी का आदमी मर गया। ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। हर मौत के बाद, हर मृत्यु के बाद पुलिस छानबीन करता है, पोस्टमार्टम होता है, तो ये तो प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। बीजेपी ऐसे ही कोई भी आत्महत्या करता तो उसको बोलता है कि हमारा पार्टी का केडर। अमित शाह कहते हैं कि 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला है पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में। ये अमित शाह का गलत हिसाब है। ये उनको होम मिनिस्टर होके नहीं देना चाहिए। हम तो चाहते हैं वो एक व्हाइट पेपर पब्लिश करे, वो दिखाए कि पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार कहाँ किसको हत्या हुआ है, तब हम उसको जवाब देंगे एक एक करके। ऐसा ही कोई फिगर बोल देने से वो साबित कुछ नहीं होता है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल को जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बिल्कुल बदहाल है, ब्रेकडाउन हो गया है। इस चार्ज को कैसे देखते हैं? आप तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ऐसा रास्ता में घूमते हैं, ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन हो? ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक तो नैरेटिव बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, और बीजेपी और उसके पहले आरएसएस ये तो झूठा प्रचार में माहिर है।